मैं इस घाट पे घूम ही रहा था कि मुझे आचार्य जी मिले और आचार्य जी से मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो देखा जा रहा है दोस्तों, ये जो घाट है, घाट पे लोग स्नान कर रहे हैं और यहीं पे जो है कपड़े को भी धुल ले रहे हैं। यानी यूँ कहें कि गंदगी यहाँ पे लोग कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। आचार्य जी, पहली बात तो आपको प्रणाम। हाँ, मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ आते हैं, आप अपनी श्रद्धा सुमन लेके आते हैं, कि आपके विचार हैं, मनसा है आपकी, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे जनता को जो इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं? देखिए, सबसे प्रथम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये बच्चा देखो, कभी से ये नहीं पता कि वीडियो किसने ली है। ऐसे ही आइए आइए, याद रहो, इधर आइए। देखिए, दूर से लोग स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। मैं प्रार्थना करूँगा सभी से, जैसे आपके वीडियो के माध्यम से हम यहाँ स्नान करने आए पवित्रता के साथ। जी, स्नान का महत्व जब भी आपको मिलेगा। देखिए सामने देखो, व्यक्ति पन्नी शहद डाल रहा है। जी, तो दोस्तों उस तरफ आप देख सकते हैं। हाँ हाँ, शासन भी यहाँ ढीला लग रहा है मुझे। ऐसे इस प्रकार लाखों साधु श्रद्धालु आएंगे, मार गंदगी कर जाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, भैया स्नान कर रही थी, स्नान के बाद में वस्त्र धो रही थी। कोई पेटीकोट है, चड्डी है, बनियान है, सब उसी धो रहे हैं। मैं एक पूछना चाहता हूँ जनता से ही कि यही वस्त्र आप स्नान करके अपने घर में उतार दें बाथरूम में, तो जो पीने वाला जल है, जो लोग आचमन करते हैं इसको अपने घर में जो जल रखते हैं जी, है ना मटके में, उसको निचोड़े, उसी में धोए, उसको पी के दिखाएं। बात सही कह रहे हैं ना बाबा जी। देखो, स्वयं अपने ऊपर लागू करिए। और प्रथम ये दृष्टया है, यहाँ पे स्नान करने आइए, पवित्रता से आइए, और दूसरा गलती कर रहा है उसको बताइए। एक व्यक्ति अपने आप को सुधार ले, जैसे उंगली उठा रहे ना हम, जैसे मैं हूँ, मैंने यहाँ अमरूद खाया बैठ के, पन्नी में लेके आया, बबू लगाया और बच गया, और थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो अब मैं यहाँ छोड़ दूँ। डिस्प्ले लगी हुई बाहर, कितनी सुंदर व्यवस्था की है बाहर, डिस्प्ले लगे, उसमें डालूंगा जी, फिर जाऊंगा। ऐसे ही मेरा संदेश ये है आपकी वीडियो के माध्यम। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह है सर। अजय सिंह जी कहाँ से? अजय सिंह, हमारा जो मऊआइमा क्षेत्र पड़ता है। कहाँ से? मऊआइमा। बहुत सुंदर। तो ये अपनी वीडियो से अधिक से अधिक फैलाइए, बताइए लोगों को, संदेश जाए कि गंगा में स्नान करने जाए तो पहले स्वयं जल पे स्नान करने आए, और उसके बाद प्रवेश करें, स्नान करें, गोता लगाएं, कोई हंसी टटोली नहीं करें। ये भगवती पराम्बा है। देखिए, मैं एक श्लोक के माध्यम से बता दूं, इस धरातल पे हम 4 चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। जी जी जी। अब कौन सी चीज़ें हैं 4 चीज़ें? राजा, जोगी, अग्नि और जल। हाँ तो वही है ना, राजा, जोगी, अग्नि, जल, इनकी चीजें। और बचते रहियो जगत में, थोड़ी पालो प्रीत। मैं इसका उदाहरण दे दूं, राजा जो धनवान है, कुछ भी कर सकता है आपके साथ, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। जोगी, जिसका अता पता ना हो, उससे सावधान रहिए, कुछ ठिकाना ही नहीं उसका। सही कह रहे हैं आप, लूट के ले जाएगा वो राजा। जोगी, अग्नि से सावधान रहिए, अग्नि से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जल में स्नान करने जाएं तो केवल यहाँ तक, कटी तक। कोई पता है आपको कितना था इसमें, बहा के ले जाएंगे। दोस्तों, आचार्य जी कितनी गहरी बात बता रहे हैं, ये चीज़ लोगों को माइंड में रखनी चाहिए। इस चैनल के माध्यम से हम प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छी चीज़ें दिखाई जाए, या जो बुरी चीज़ें हैं उसको बताई जाए लोगों को, ताकि ये सुधार आ सके इसमें। इसीलिए मेरा ये जो है प्रचार प्रसार है। तो आचार्य जी, एक चीज़ और जानना चाहता था कि आप इतने दिनों से यहाँ पे आ रहे हैं, एक समस्या यहाँ पे देखी जा रही है, काफ़ी दिनों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वीडियोज़ बना रहा हूँ। ये समस्या ये देखी जा रही है कि माँ गंगा कुछ यानी 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले कह लीजिए, तो पूरा इधर इस तरफ आप देखिए कि भर के आ रही थी, और अब की बार इतना कम जो है जल हो रहा है माँ गंगा का। क्या इसका क्या नहीं? कम नहीं है, प्रशासन ने युक्ति मुक्ति से इसको एक जगह स्थित किया है, कम नहीं अच्छा है। मैं उस तरफ, मैं उस में आती है जी जी। जब भगवती अपने स्वरूप में आती है तो आप देखेंगे, जब चौमासे आती है तो ये सब यहाँ लेटे वाले हनुमान जी हैं। अब की बार तो एक बार नहीं, 2 बार स्नान कराया है। हाँ, ये बात सही है, एक बार नहीं, 2 बार स्नान कराया है, जिससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे कि गंगा जल स्तर घटता बढ़ता रहता है। ये तो ऊपर से ही हिमालय से आप कनखल में जाएंगे, हरिद्वार में, वहाँ तो बहुत आपको इतना सुंदर जल मिलेगा, आप सोच नहीं सकते। तो हमारा सबसे प्रथम ये दायित्व बनता है
कि गंगा को कैसे स्वच्छ रखें। कोई भी यहाँ स्नान करने आए, कोई पॉलीथीन, कोई फूल पत्ती वगैरह ना डाले, ये इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जैसे अपने माँ के आंचल में हम गंदगी नहीं देख सकते, अपनी जिस माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया है, क्या उसकी गोद में हम गंदगी देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी कोई गंदगी की चीज पड़ी हो तो उसको तुरंत उठाएंगे, हटाएंगे और साफ करेंगे। तो ऐसे अपनी माँ को, ये माँ है जी, गंगा माँ है हमारी। जल ना समझो, ये बात ये साक्षात अभी प्रमाण है कि इसको जल ले जाइए और रख लीजिए घर में, कभी खराब नहीं होता है। बताइए, गंगा जल है, देखिए सूर्य नारायण है, चंद्र है, देव है, ये और क्या प्रमाण चाहिए आपको? बताइए। सनातन वैदिक धर्म इस संसार में एक ऐसा ही धर्म है। ये उदाहरण है, देखिए यहाँ आप देखेंगे मकर संक्रांति पे देखिए कितना अद्भुत स्नान होगा यहाँ पे। संगम का मतलब का है, ये सारे वर्ग के लोग, सब साधु संत, सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर आएंगे। अब क्या सरकार ने एक बहुत अच्छी चीज़ पहल की, जिससे हम सब लोग प्रसन्न हैं कि विधर्मियों को दूर रखा है इससे। अच्छा, अभी आपको एक वीडियो इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। जी। और देवताओं के गुरु कौन थे? मुझे नहीं मालूम। आप गुरु बृहस्पति। तो आपने देखा होगा दैत्यों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य। तो ऐसे ही, ऐसा नहीं है, उस समय भी ये समस्या थी। साधु संत जब यज्ञ करते थे तो तब भी समस्या थी और अब भी समस्या है। कहने का तात्पर्य हम सब भाई हैं, किसी कारणवश भटके हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम सबके अंदर है परमात्मा, बस हम सबको समझना होगा और कुछ नहीं है। जो ऐसा नहीं है, विधर्मियों के अंदर भी अच्छाई होती है। आप देखेंगे भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद कहाँ का जन्म है उसका? ऐसा नहीं है सभी विधर्मी ऐसे हों, तो जो अच्छे हैं उनका स्वागत करें। एक वैसे उदाहरण भी है कि एक मछली तालाब को गंदा करती है, तो सावधान रहें और सतर्क रहें।